अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। सेवन वंडर के हवाले से मुझे डिफरेंट कॉल्स वगैरह अक्सर आ जाती हैं कि जी हमें क्या करना है। मेरे पास एक केस है सेवन वंडर्स का, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 5-5 मरले के गालिबन। अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा। 8-8 लाख रुपए जमा है, ठीक है। दो अलग अलग लोगों के नाम पे, दो अलग अलग इसके जो हैं ऑनर्स हैं, उनके नाम पे प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स नहीं है, फाइल है। दोनों की कॉस्ट ऑफ लैंड भी क्लियर करनी है, बाद में डेवलपमेंट चार्जेस भी, प्लॉट भी आराम से मिलेगा। अभी मुझे रिकॉर्डिंग कर रहा था तो खातून की फ़ोन आई है कि जी उनको ये ऑफ़र मिल रही है कि ये दोनों फाइलें मर्ज करवा लें। अगर तो ये मर्जिंग ऑन है तो फिर तो बेहतरीन, अगर दोनों आपस में मर्ज हो सकती हैं तो दैट्स ग्रेट, अगर ये हो सकती है। बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है मर्जिंग तो पॉसिबल नहीं थी। मैंने कोशिश की थी कि मर्जिंग हो जाए, लेकिन मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। क्रॉस मर्जिंग मतलब ये कि दो अलग अलग मेम्बरान हैं, उन एक की फाइल दूसरे में डल जाए। आई डू नॉट एग्री ऑन इट, मुझे नहीं यकीन कि ये ऐसा हो सकता है। बट इफ़ येस हो सकता है तो ये तो फिर बहुत अच्छी ऑप्शन है। फिर तो बहुत अच्छी ऑप्शन है जिन लोगों ने 8-10 फाइलें, 6 फाइलें, 7 फाइलें ली हैं। भाई आप तो सारी मर्ज करवाएं ना और एक फाइल में चले जाएं। जब आप मर्जिंग करवाएंगे तो आपकी मैक्सिमम पेमेंट वैसी क्लियर होगी, क्योंकि अभी भी वैसी आपने बहुत सारे पैसे, लेटर सपोज अगर किसी ने 6-7 फाइलें ली हुई, हर एक में 4-4, 5-5 लाख रुपए जमा है, तो 6 की 6 को जब मर्ज करवाएंगे तो वो एक की तो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होगी, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगी। उसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये तो बेहतर ऑप्शन है अगर मर्जिंग की ऑप्शन मिल रही है। मैं वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही रब्ता हुआ है। आई विल कॉल माई कॉन्टैक्ट्स, मैं जीएफएस में पता करके कल के ब्लॉग में अपडेट भी कर दूंगा। बट राइट नाउ अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसको तो आप मर्ज कर दें जीएफएस में। अब लोगों का सवाल ये है कि जी आप, मैंने हमेशा ब्लॉगिंग की, मैंने कहा देखें प्रोजेक्ट में हाथ ही न डालने, किसी भी प्रोजेक्ट में 1000 दफ़ा सोचें और जब हाथ डाल लें, जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें और 2-4-5 लाख रुपए जमा करवा लें, तो अब अगर आप समझ रहे हैं कि पैसा डूब गया तो फिर ऐसा करें पूरा पैसा डुबाएं, फिर तो एंड तक लेके जाएंगे। बीच में छोड़ेंगे तो जो पैसे जमा है वो ज़ाया हो जाते हैं, ये लॉस ही होता है उसमें। जब आप बीच में छोड़ दें किसी फाइल को, एक तो लॉस में बेचते हैं और बाद में वो प्रोजेक्ट वाकई चढ़ जाए, फिर आपको और दुख होता है, नुकसान होता है कि यार ये हमने क्या किया, हमारे पास तो थी, हमसे सबर नहीं किया। तो ओवरऑल रियल स्टेट में रिस्क फैक्टर तो रहता है। जहाँ तक सेवन वंडर का ताल्लुक है, मुझसे अक्सर लोग मुझे रब्ता करते हैं, पूछते हैं जी हमें क्या करना है, क्या करना है। देखिए मैं तो एडवाइस ही करूँगा कि आपको पैसे जमा करा दें। और ये फाइलें आपने खुद ली हुई है, मेरे थ्रू तो नहीं ली हुई। मेरे पास एक ही जीएफएस सेवन वंडर की फाइल है, कमर्शियल, सारे पैसे क्लियर करवा दिए और प्लॉट नंबर भी मिल गया। अब वेट कर रहा हूँ डेवलपमेंट कब देंगे पोजेसन। जब देंगे तो इंशाल्लाह, पोजेसन दे दिया तो वो करोड़ रुपए का प्लॉट होगा, वो भी 4-5 सालों बाद, अभी नहीं। ना दिया तो हम लगे रहेंगे ट्रक की बत्ती पीछे, देते हैं कि नहीं देते। हमने तो एक ही रिस्क लिया था, पूरा किए। कमर्शियल फाइल थी 55 लाख वाली, पूरे पैसे जमा करवाए। नहीं यकीन आता मुझे व्हाट्सएप करें, पूरा लेजर भेज दूँ। अब पूरे पैसे जमा करवाए। मैं कहा ठीक है, अपने जो मेरे साथ बड़े करीबी एक मेरा ताल्लुक है उनको मैंने कहा ले रिस्क पूरा, या तो करोड़ रुपया पूरा निकल आएगा या ये सारे ज़ाया हो जाएंगे। एंड ही वॉज लाइक, वो अच्छा है कि इन्वेस्टर, तो उसने कहा डालो यार पैसे। मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने कहा डाले। तो मैंने तो एक ही में इन्वेस्टमेंट की और मैंने उसको ओवरऑल जो है मैंने उसको परस्यू किया। ये नहीं किया कि मैंने इन्वेस्टमेंट करके मैं अपनी फाइल जो है ना चला रहा हूँ, बाकी को कह रहा हूँ। तो मैंने तो कहा कि करानी है तो चलानी है, पूरी चलानी, नहीं तो नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर फाड़ के फेंक देंगे। सो उस वक्त तक 16-17 लाख जमा हो चुका था जब मार्केटें गिरी। तो उसके बाद तो मैंने नहीं ज़रूरी समझा कि जी पैसे 16-17 में ज़ाया कर दूँ। मैंने कहा फिर अब ज़ाया करना तो पूरे कर। सेम गोज फॉर यू। मेरी ज़ाती राय है कि सेवन वंडर की आपके पास फाइल मौजूद है, मेरी ज़ाती राय है आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यू करने में ही आपके पास ऑप्शन है। बेचते हैं नुकसान है, कोई आपको रिफंड, अब मर्जिंग वाली बात अभी आई, अभी वेरीफाई करके कल बता भी दूंगा। लेकिन वो खास कोई रिफंड भी समझ नहीं आ रहा, कोई रीसेल तो मार्केट में है ही नहीं, ओवरऑल किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं है। तो द ओनली थिंग जी आपको कंटिन्यू करना है। बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि भाई ये हम पैसे तो जमा करा देंगे तो क्या ये पैसे हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा प्लॉट। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सोसाइटी के ओवरऑल जो ब्रांड है उसको देखें, उसका पास्ट क्या है। उसका पास अगर बुरा है तो शायद नहीं मिलेगा, उसका पास अगर अच्छा है तो मिलेगा। प्लस लोकेशन देखिए ऑन ग्राउंड की लोकेशन कैसी है। एक सारी सोसाइटीज है जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाए होते हैं जो लोकेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉप होती है, वो वैसी लोकेशन की वजह से फ्लॉप हो जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी जो जो फ्लॉप हो सकती हैं, सोसाइटी का रुझान नहीं होता, लेकिन लोकेशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो प्रेशर इतना बिल्टअप होता है मार्केट से कि वो ऑटोमेटिकली इसको डेवलप करना पड़ जाता है। बेशक सोसाइटी को किसी थर्ड पार्टी से पैसा उठाना ही क्यों ना पड़े, वो पैसा उठा के डेवलप करवा देते हैं क्योंकि उसमें उनको रिटर्न नजर आ रहा होता है। तो रियल स्टेट में लोकेशन बड़ा मैटर करती है। लोकेशन मैंने हमेशा बात की है कि सेवन वंडर की लोकेशन तो बेहतरीन है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।